समाचार की इस वीडियो में दोस्तों अभी भी पीएम मोदी की तरफ से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर। जी हां, इन राज्यों में सरकार ने 10 मई तक लगाया लॉकडाउन। जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अभी भी पीएम मोदी ने इन राज्यों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बढ़ते कोरोना वायरस के बीच अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आज देश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने नई पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। अब पूरे भारत में किस दिन से लॉकडाउन लगेगा, सरकार ने अभी भी बड़ी जानकारी दी है। अभी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी बताएंगे। इसी के साथ इन राज्य की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करके बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए। इसी के साथ रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर आई है। नए नियम लागू हो गए हैं। आज से सरकार ने पूरे भारत में 3 नए नियम लागू कर दिए हैं। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है, तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑन कर लीजिए। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। पहली बड़ी खबर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। साल 2021 वाला कोरोना, 5 राज्यों के 80,000 से ज्यादा बच्चों में संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको देश में कोरोना महामारी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर अब बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। बच्चों के लिए यह ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। देश के 5 राज्यों में 80,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 60,684 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 9,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3,004 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं और यहाँ 5 साल से कम उम्र के 471 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली में 2,700 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 411 बच्चे शामिल हैं। उधर कर्नाटक में 7,327 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 871 बच्चे शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 5,950 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 922 बच्चे शामिल हैं। ये सभी अप्रैल महीने के पहले हफ्ते तक के आंकड़े हैं। 2021 में बच्चों को कोरोना तेजी से फैल रहा है। बच्चों में माइल्ड और मॉडरेट लक्षण आ रहे हैं। पिछली बार बिना लक्षण वाले बच्चे ज्यादा थे। टीवी 9 भारतवर्ष के कोरोना वार कॉन्क्लेव में बात करते हुए एक्सपर्ट्स ने यह बात बताई है। पूरे भारत में पिछले 24 घंटों में 1,501 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई है। साथ ही 2,61,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन के 2.34 लाख के मुकाबले करीब 11,005% ज्यादा है। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18,01,316 हो गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,28,09,643 हो गई है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, 12वीं की परीक्षाएं की गई स्थगित। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। अगली कक्षा में बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई है। ये परीक्षाएं कब आयोजित किए जाएंगे, इस पर 1 जून को चर्चा होगी। बता दें कि ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलने वाली थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने लिया आज बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर आज 3 घंटे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हालातों को लेकर फीडबैक लिया। सीएम ने बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार को हर हाल में कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश लगाना है। लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों से आगे कहा कि उनको रोड मैप तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अस्पतालों में बेड की स्थिति, दवाइयों की उपलब्धता और कोरोना वैक्सीन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। सीएम ने सभी संवेदनशील जिलों को लेकर फीडबैक लिया और इंतजामों को दुरुस्त करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर भी सीएम ने पुलिस प्रशासन अधिकारियों से प्रदेश के हालातों के बारे में जानकारी ली। देश और प्रदेश में जिस तरह कोरोना मरीजों की मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालात चिंताजनक है। आज भी प्रदेश में 9,046 कोविड-19 केस सामने आए हैं और 37 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बैठक होगी, उसमें कोरोना को लेकर डिस्कस होगा। उसके बाद वापस रात 8 बजे सरकार जो फैसला लेगी
लगेगी उसका ऐलान हो सकता है। वही अगली बड़ी खबर, बिहार के सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बना कंट्रोल रूम। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको बिहार के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की लगातार सूचना आ रही है। ऐसी सूचनाओं को देखते हुए सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी है। अगली बड़ी खबर, जेईई मेन एग्जाम टाला गया, परीक्षा के 15 दिन पहले बताई जाएगी तारीख। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अप्रैल के महीने में होने वाला ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम मेन टाल दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया कि एनटीए 4 शास्त्रों में जेईई मेन 2021 आयोजित कर रहा है। इसके 2 सत्र हो चुके हैं। पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा सत्र 16 मार्च से 18 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण बने ताजा हालातों को देखते हुए अप्रैल महीने में 27, 28 और 30 तारीख को होने वाला सत्र टाल दिया गया है। देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, लुधियाना के ये इलाके कंटेनमेंट जोन में घोषित, आज रात 9 बजे से लगेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पंजाब में रौद्र रूप धारण कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब के लुधियाना के अर्बन एस्टेट 1 डुगरी और अर्बन एस्टेट 2 डुगरी दोनों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। इन इलाकों में अब अगले आदेश तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यह जानकारी लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दी गई है। ये इलाके बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के चलते आज रात 9 बजे से पूर्ण रूप से सील कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से इलाका निवासियों से अपील की गई है कि वे कोरोना के प्रति लापरवाही न बरते और कोविड नियमों का पालन करें। वही अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल समेत 51 जिलों में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। ये है सरकार की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, भोपाल सहित 51 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 7 से 8 दिन तक बढ़ा दी गई है। जहां संक्रमण अधिक है वहां 27 अप्रैल तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इंदौर में 26 की सुबह तक ही लॉकडाउन रहेगा। इंदौर में कोरोना की संक्रमण दर 18% है। हर दिन 1600 से अधिक पॉजिटिव केस है। अस्पतालों में इतने मरीज हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे हालात को देखते हुए आपदा प्रबंध समूह ने इंदौर शहर और जिले के सभी नागरिक निकायों में 1 सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके अलावा 51 जिलों में 27 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन रहेगा। अगली बड़ी खबर, वीकेंड लॉकडाउन, दिल्ली से नोएडा या गाजियाबाद जाने वालों पर लागू होंगी ये शर्तें, जानकर ही निकले बाहर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण लोगों को एक बार फिर से तमाम पाबंदियों के साथ जीना पड़ रहा है। सप्ताहांत के जहां पहले लोग घूमने फिरने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ बाहर निकलते थे, वहीं अब कहीं कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन लागू है। दिल्ली एनसीआर में भी हालात कुछ ऐसे हैं। दिल्ली में बीते शुक्रवार रात बजे से लेकर सोमवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू लागू है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया था। ऐसे में सबसे ज्यादा असमंजस में दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जिन्हें हर रोज दिल्ली यूपी बॉर्डर पार करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी आज किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो यह खबर जरूर जान लीजिए। अगर आप भी किसी विशेष काम से बाहर और दिल्ली यूपी की सीमा पार कर रहे हैं तो आपके पास ठोस कारण होना चाहिए। अस्पताल जाने के लिए निकलने वाले को नहीं रोका जाएगा। अगर आज आप ट्रेन या हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा। आपका टिकट ही पास के रूप में मान्य होगा। अगर आप किसी परीक्षा के लिए निकलते हैं तो एडमिट कार्ड को पास के रूप में मान्य होगा। आवश्यक सेवाओं में शामिल होने के कारण अगर आपके पास दिल्ली का पास है तो वह नोएडा और गाजियाबाद में भी मान्य होगा। इसके अलावा अगर आप अकारण ही बाहर है तो कड़ी कार्रवाई और चालान का सामना करना पड़ेगा। वही अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज बंद, सभी परीक्षाएं स्थगित। जानिए शादी में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 1 माह बाद स्थिति की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम ने कल सर्वदलीय बैठक के दौरान यह नए नियम लागू किए हैं। झारखंड के सभी जिलों में यह नियम आज से लागू हो गया है। वह अगली बड़ी खबर, सरकार ने घटाए कई दवाओं के दाम, रेमडेसिविर इंजेक्शन हुआ 1900 रुपए सस्ता। जानिए क्या है कीमत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसे
लेकर लोगों और सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। इस महामारी की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। डबल म्यूटेंट वायरस ने मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को भी संक्रमित करने लगा है। राज्य सरकारें मामलों को देखते हुए प्रतिबंध लगा रही है। देश के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है तो दवाई की कालाबाजारी भी बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार ने अब कोरोना के मरीजों के लिए जरूरी दवाई रेमडेसिविर के दाम को 5,400 रूपए से घटाकर 3,500 रूपए कर दिया है। कैडेलिया हेल्थ केयर लिमिटेड की दवाई रेमडीए की कीमत 2,800 रूपए से घटाकर 899 रूपए कर दिया गया है। सिंजन इंटरनेशनल लिमिटेड की रेमबिन को 3,950 रूपए से घटाकर 2,450 रूपए कर दिया गया है, जबकि शिल्पा की सिप्रेमी को 4,000 रूपए से घटाकर 3,000 रूपए, वहीं माइलन का फार्मास्यूटिकल्स ली को 4,800 रूपए से घटाकर 3,400 रूपए कर दिया गया है। इसी तरह और भी कई कोरोना की दवाइयां हैं जिनके दाम सरकार ने घटा दिए हैं। वह अगली बड़ी खबर, पुणे में सख्त लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं की दुकानें भी रहेंगी बंद, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पुणे में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है और कर्फ्यू के नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी पुणे के सह पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिसवे ने दी है। खास बात यह है कि अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें भी बंद रहने का आदेश दिया गया है। सिर्फ मेडिकल की दुकानों को छूट मिली है। पुणे के कुछ व्यापारियों ने लॉकडाउन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन के लिए दुकानें खुली रखी थी। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस का यह आदेश महत्वपूर्ण है। पुणे जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन के बीच अत्यावश्यक सेवाओं की भी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ आप सभी के लिए बड़ी खबर, अब नहीं कर पाएंगे 50 रूपए से कम का यूपीआई ट्रांजैक्शन, जल्द बदलने जा रहा है नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई चैनल पर 50 रूपए के अंदर किए जाने वाले सभी मेनिंग ट्रांजैक्शन पर अस्थायी रूप से बैन लग सकता है। कई सोर्सेज के अनुसार नया नियम इस सप्ताह के अंत में लागू होगा। ये कदम यूपीआई पर ट्रांजैक्शन की मात्रा को कम करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि हाल ही में ट्रांजैक्शन की संख्या में उछाल आया है। इसकी बड़ी वजह कोरोना महामारी के मद्देनजर डिजिटल ट्रांजैक्शन में वृद्धि, बैंकिंग रुकावट और तकनीकी मुद्दों की वृद्धि होना है। इंडस्ट्री के सोर्सों के अनुसार एनपीसीआई ने हाल ही में सप्ताहों में गेमिंग मर्चेंट्स के लो टिकट ट्रांजैक्शन में भारी वृद्धि देखी है। आईपीएल मैचों के दौरान ये लेन देन और भी अधिक बढ़ गया है, जिससे एनपीसीआई और सदस्य बैंकों को चिंता हुई कि लेन देन बढ़ जाने से सिस्टम आउटेज की समस्या में आ सकता है। इसलिए नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके तहत अगर आप 50 रूपए से कम का पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। वही अगली बड़ी खबर, रोडवेज बसों में सफर करने वालों के लिए योगी सरकार का नया आदेश, अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल, शादियों में सिर्फ इतने लोगों की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में बीते दिन 8 बजे से लगने वाले 35 घंटे की कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति और खुले स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति रहेगी। समारोह के दौरान मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ ही अन्य सावधानियां बरतनी होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दी जाने वाली छूट के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हर शनिवार और रविवार को होने वाले शादी समारोह के संबंध में उपरोक्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। रविवार को कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ ही साप्ताहिक बंदी वाले उद्योगों को छोड़कर फार्मास्यूटिकल, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। रोडवेज बसें 50% की क्षमता से चलेंगी। बसों में बिना मास्क पकड़े गए तो आपको 10,000 रूपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, अगले 6 महीने में ट्रेन की यात्रा करनी है तो इस खास नियम का रखे ध्यान, नहीं तो होगा 500 रूपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में रेलवे कोरोना महामारी के खास दिशा निर्देशों के साथ ही ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब रेलवे ने रेल से जुड़े परिसर में मास्क को अनिवार्य कर दिया है और इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाने के भी प्रावधान किए हैं। रेलवे ने कहा कि अगर अब कोई भी ट्रेन के भीतर या स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहनता है तो उस पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।